इस वीडियो में हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं और वाच्य को परिवर्तित कैसे करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के तीन भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है, यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों से बनता है। इसकी पहचान क्या है? कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे राम ने गाना गाया, कर्ता क्या है, कौन है इस वाक्य में? राम, तो क्रिया भी राम के अनुसार ही होगी। राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। जैसे राम ने गाना गाया, गाया क्रिया है। सीता गाना गाती है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? सीता। सीता क्या है? स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी क्या होगी इसमें? स्त्रीलिंग। सीता गाना गाती है। राम ने दूध पिया, कर्ता कौन है इस वाक्य में? राम, और राम क्या है? पुल्लिंग, तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग। राम ने दूध पिया। मैं स्कूल गया, इस वाक्य में कर्ता है मैं और कर्ता के अनुसार ही इसमें क्रिया है, क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग। मैं स्कूल गया। सीता गाती है, सीता कर्ता कौन है इस क्रिया में, इस वाक्य में? सीता। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी इसमें? स्त्रीलिंग। सीता गाती है, ये अकर्मक क्रिया है इसमें। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है, अर्थात वाक्य में कर्म तो होगा ही होगा। अब इसकी पहचान क्या है? कर्मवाच्य को कैसे पहचानें? क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है और वाक्य में के द्वारा हो, यानी वाक्य में के द्वारा हो तो वो कर्मवाच्य का वाक्य है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। लेख लिखा गया, इसमें कर्म क्या है? लेख, तो क्रिया भी कर्म के अनुसार होगी। लेख पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। लेख लिखा गया। गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक कर्म है इसमें, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी, पढ़ी गई। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इस वाक्य में के द्वारा आ रहा है, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। भाववाच्य, भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। इसकी पहचान क्या है? भाववाच्य के वाक्य को कैसे पहचाने? वाक्य में यदि से हो और वाक्य नकारात्मक हो तो वो भाववाचक वाक्य है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, एक तो ये वाक्य नकारात्मक है और एक इसमें से आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये भाववाच्य वाक्य है। उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन कैसे करें? कृतवाच्य, कृतवाच्य में क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार चलती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है और भाववाच्य में यदि से हो और वाक्य नकारात्मक हो तो वो भाववाच्य होता है। ठीक है। कर्तवाच्य, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, इसको अगर हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या? के द्वारा लगा देंगे, सीता के द्वारा गाना गाया जाता है। भाववाच्य में सीता से गाया नहीं जाता।